नमस्कार। मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड नगर परिषद का चुनाव पूरे परवान पर है और पार्टियों की मीटिंग का दौर भी जारी है, जबकि जो प्रत्याशी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने बलबूते के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय हैं अपने वार्ड में। आज हम हैं वार्ड नंबर 54 में, जहां से राम नरेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे हम रूबरू होते हैं। राम नरेश जी, किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप हमारे वार्ड में आए और हमारे वार्ड की परिस्थितियाँ गणित को जो आप हमें पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ हमारी तैयारी तो अब ये और जो लोग हैं ये तो चुनावी समय में आते हैं। हम तो लगातार 5 साल चुनावी मैदान में रहते हैं, तो हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। अब तो हमें 11 तारीख का इंतजार है, कब 11 तारीख आए और ज़बरदस्त हम पोलिंग करवाएं और 14 तारीख को विजेता बने। राम नरेश जी, आपने कहा कि कुछ लोग चुनाव के टाइम पे ही आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव जब कोई उम्मीदवार लड़ता है, तो बहुत से वायदे करता है कि मैं जीतने के बाद में बहुत सी योजनाएँ बताता है, लेकिन जीतने के बाद में वो नज़र नहीं आते। अगर आपको अब की बार फिर से बहुमत मिलता है और जीतते हैं, तो क्या आप किस तरह से लोगों के बीच में रहेंगे? देखो, मेरा जो है ना, मैंने कभी भी किसी से कोई वादा नहीं किया। मेरा लगातार तीसरा चुनाव है, 2 चुनाव बैक टू बैक मैं जीत रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी से कोई किसी प्रकार का वादा नहीं किया। मैं अपने आप पे एक संकल्प लेता हूँ कि मुझे ये करना है और उस संकल्प को मैंने पूरा करने का प्रयास किया है और मैं अंतरात्मा मेरी खुश रहती है कि मैंने जो-जो संकल्प किए, वो पूरे करता हूँ। जी। नगर परिषद का माचल पहली बार जा रहा है गाँव उसका। गाँव की समस्याएँ अलग होती हैं और जब ये शहर से जुड़ जाएगा, तो वो काम किस तरह से करवा पाएँगे आप? देखिए, समस्याएँ तो गाँव में और शहर में एक ही है। प्रमुख जो समस्याएँ हैं वो नाली की, सफाई की और जो दूसरी समस्याएँ हैं, रोडों की समस्याएँ हैं, ट्रैक मैदान होना, खेल-कूद के लिए संसाधन होना, ये शहर में भी वही समस्या है, गाँव में वही समस्या है। आप हमेशा पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं और एक दमदार तरीके से आप अपनी बात भी रखते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। लेकिन राम नरेश यादव जो राजनीति करता है, एक साफ-सुथरी राजनीति करता है, किस तरह का समर्थन आपको वार्ड के अंदर मिल रहा है? देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये मेरा लगातार तीसरा चुनाव है और मेरे ऊपर मेरे परिवार का जो मेरा गाँव है, वो मेरा पूरा परिवार है। मैं मेरे गाँव को पूरा परिवार मानता हूँ। लगातार 2 चुनाव में उन्होंने मुझे एक तरफ़ा जिताया है जी। और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, जनता का प्यार रहा, तो तीसरा चुनाव भी मैं एक तरफ़ा ही जीतूँगा। राम नरेश जी, आप तो वैसे तो पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बहुत सोच समझ के बातें करते हैं, नाप-तोल के बोलते हैं। पार्टी ने आपको जीतने के बाद में एक बड़ी ज़िम्मेदारी आपको सौंपी, तो उसके लिए आप कितना तैयार हैं? मैं पूरी तरह तैयार हूँ हनुमान जी और मेरा ये भी मेरा एक लक्ष्य है कि बहरोड में एक सशक्त और युवा जो है वो नेतृत्व संभाले, जिसमें मैं अपने आप को फिट भी मानता हूँ, क्योंकि हमारा जो जिला परिषद का वार्ड है, जहाँ से मैं अब जिला परिषद का सदस्य हूँ, उस वार्ड की लगभग 7 पंचायतें इस नगर परिषद में शामिल हुई है और 18 से 20 वार्ड हमारी इस नगर परिषद में हमारे वार्ड के शामिल है, जिला परिषद के। तो इसलिए भी मैं अपने आप को योग्य मानता हूँ कि इन लोगों की समस्याएं, इनके कार्य प्रणाली, इनकी मैं सब परिचित हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ लंबे समय काम किया है। संगठन में मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। मंडल अध्यक्ष के नाते मैंने 41,000 सदस्य बनाए, जो इसी वार्ड में बनाए हुए हैं। ये 4 नंबर और 5 नंबर वार्ड थे उस समय। तो इसलिए मैं इन लोगों से पूरी तरह जुड़ा हूँ और एक परिवार के सदस्य की तरह मानता हूँ। तो इनकी समस्याएँ, इनकी जो परेशानी है, वो मैं बेहतर ढंग से दूर कर सकता हूँ दूसरे की बजाय। जिला पार्षद सॉरी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं इस तरह से काम करूँगा, नगर परिषद का जो सभापति होगा, उसको कम से कम 27-28 पार्षद चाहिए। आप अपने 28 पार्षद किस तरह से जोड़-तोड़ करेंगे? क्योंकि बहुत उतार-चढ़ाव आएँगे और बहुत से लोग इस दौड़ में भी हैं। देखो, चाहे दूसरा व्यक्ति कुछ भी कहे, हम संगठन के आदमी हैं, पार्टी के आदमी हैं और हमने हमेशा पार्टी लाइन पे ही काम किया है। आप तो 28 पार्षदों की बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ हम 55 के 55 सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी हमारी 55 की 55 सीटें जीत रहे हैं और 55 सीट जीतने के बाद बोर्ड निश्चित रूप से बीजेपी का बनेगा और उस समय हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं, डॉक्टर जसवंत सिंह जी हैं, भूपेंद्र जी हैं और हमारी पार्टी है, प्रभारी जी लगे हुए हैं, संगठन है, वो जो तय करेगा किसको सभापति बनाना है, वो उनका काम है। हमारा काम है कि पहले बोर्ड बनाने के लिए हमको सदस्य जिताना और हम 55 के 55 वार्डों में सदस्य जिताने के लिए पूरी तरह प्रयास हैं। आपने कहा कि बोर्ड बनाना उनका काम है और सभापति की दौड़ में सबसे ज़्यादा आगे आप हैं। सभापति की दौड़ में मैं इसलिए अपने आप को आगे मानता हूँ कि मैंने ये जो नगर परिषद का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लोगों के साथ काम किया है। मैं उनको बेहतर तरीके से उनको जानता हूँ, उनके साथ काम करने में मुझे मज़ा आता है। जी। मैं और नेताओं की तरह नहीं हूँ, मैं हवाबाज नेता नहीं हूँ, मैं रीलबाज नेता नहीं हूँ, मैं धरातल पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ और मेरा जो काम है, ये पार्टी भी जानती है, संगठन भी जानते हैं, मेरे लोग भी जानते हैं, मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे आका भी जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि राम नरेश किस हिसाब से काम करता है और इसीलिए मैं अपने आप को इस सभापति की दौड़ में दावेदार मानता हूँ।
क्योंकि और जो लोग हैं वो चाहे कुछ भी कहें, मैं तो एक बिल्कुल साधारण परिवार से हूँ और साधारण परिवार के व्यक्ति को आज लोग पार्टी के नेताओं ने मेरे को पहचाने, मेरी क्षमता को पहचाने, मेरी कार्यप्रणाली को पहचान कर आज मुझे जिस स्टेज पर पहुंचा है, मैं तो अपने आप को यहाँ तक भी बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि एक गरीब घर का बालक, एक जमींदार का बच्चा, और उसको उसकी क्षमता को देखते हुए नेताओं ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे ऊपर इसी प्रकार आशीर्वाद पहले बना रहा है और इसी प्रकार आगे बना रहेगा, क्योंकि मैंने लोगों का दिल जीता है, मैंने मेरे नेताओं के अनुसार कार्य किया है। आपने कहा कि मैं सभापति की दौड़ में सबसे आगे हूँ। 54 नंबर वार्ड से आप अगर आप विजयी होकर जाते हैं और सभापति भी बन जाते हैं, तो पूरे वार्ड की यानी कि 55 वार्डों की जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाती है। तो क्या रोड मैप बनाया आपने कि मुझे ये काम बहरोड के लिए करना पड़ेगा? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं वादे नहीं करता, मैं संकल्प लेता हूँ। मेरा हनुमान जी पहला संकल्प युवाओं के लिए, मैं हर वार्ड में एक ट्रैक, एक खेल मैदान और एक जिम, ये व्यवस्था मेरी पहली रहेगी। मेरा उद्देश्य रहेगा कि बहरोड के जो युवा हैं इनको नशे से, बुरी आदतों से दूर रखकर और एक अच्छे ट्रैक पे लाने का, जिससे कि हमारे बहरोड का नाम रोशन हो, हमारे बच्चे पदक लाएं, अच्छी नौकरियां लगे और एक सुंदर और स्वस्थ ये बहरोड बने, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। दूसरा, मेरा ये जो पार्किंग की समस्याएं हैं बहरोड में, जो अतिक्रमण हो रहे हैं, जो आप कह सकते हो बस स्टैंड की समस्या है, इन पे ध्यान रहेगा। मैं चाहता हूँ कि बहरोड की जो नगर परिषद है, क्योंकि नगर परिषद एक बहुत बड़ा नाम होता है, ये बहरोड की जो नगर पालिका थी पहले C ग्रेड की थी और उसको एकदम से नगर परिषद घोषित कर दिया। और नगर परिषद का मतलब है कि अव्वल दर्जे का शहर, जिसको आप कह सकते हो, जो जो परिस्थितियां इस नगर पालिका में नहीं थी, उन परिस्थितियों के अनुसार मैं कार्य करते हुए और इस बहरोड को निश्चित रूप से एक अच्छे शहर के रूप में विकसित करने का मेरा लक्ष्य है और मैं अपने आप को इस योग भी मानता हूं कि मैं इस काम को कर सकता हूं। जी। रामनरेश जी, आपने कहा कि बहरोड में बस स्टैंड की भी समस्या है और आपने ये संकल्प लिया कि आप कहते हैं कि मैं वादा नहीं करता, संकल्प लेता हूँ। हर वार्ड में आपने कहा कि मैं जिम खोलूंगा, लेकिन आप कबड्डी के भी कोच हैं, क्या और खेलों को भी बढ़ावा देंगे आप? मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ हनुमान जी, जब अपन खेल मैदान की व्यवस्था कर देंगे तो उसमें सारे गेम शामिल हो गए। फिर उसके लिए हम अच्छे कोचों की व्यवस्था करेंगे, सरकारी कोच भी लगाएंगे कि जो अलग अलग गेम के जो परफेक्ट होते हैं जो कोच, उनको हम यहाँ लगाएंगे और हमारे बच्चे जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और दूसरी जो बात है, आप कह रहे हो कि हमारे बहरोड की जो समस्या है, अभी जैसे लोगों ने मेरे को कहा कि हमारे यहाँ सीवरेज लाइन की समस्या है, तो सीवरेज लाइन के लिए मैं आपको अवगत करा दूं कि 40 करोड़ रुपए विधायक फंड से ये आवंटित हो चुके हैं। जल्दी ही इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा और ये काम इस आचार संहिता के बाद शुरू हो जाएगा। रामनरेश जी, अंतिम सवाल है। आप डॉक्टर जसवंत यादव के भी बिल्कुल नज़दीक हैं, मोहित यादव आपके बहुत खास हैं और भूपेंद्र यादव जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी आप अक्सर मिलते रहते हैं और अपनी बात कहते भी हैं। क्या आपको इशारा मिला उधर सभापति के लिए? देखो, हमारी पार्टी जो है एक अनुशासित पार्टी है। हमको इशारा ये मिला हुआ है कि आप अपने अपने वार्डों से चुनाव जीत कर आओ, उसके बाद हमारी पार्टी ये तय करेगी कि जो योग्य होगा, जिसने पार्टी के लिए काम किया है, जो समर्पित रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई दल बदलू आ गया, 15 दिन का चुनाव लड़ता है, 15 दिन पार्टी में आता है, फिर वो अपना फायदा उठाकर चले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कांग्रेस में थे, वो अब सभापति के दावेदार हो रहे हैं। तो मैं तो उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, पहले हमारी पार्टी की रीति नीतियाँ समझे, इस पे काम करे, 5 साल 4 साल मेहनत करे, उसके बाद अपने आप को योग्य माने। अब हमने 15 साल से लगातार पार्टी में कार्य कर रहे हैं, एज ए आप कह सकते हो कि पदाधिकारी के नाते जुड़े हुए तो हम पहले से हैं। पदाधिकारी के नाते काम कर, तो हमको पता है कि हमारी पार्टी जो है, जो योग्य व्यक्ति को, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करती है। और हमें आशा है, ईश्वर पर हमें विश्वास है कि हो सकता है कि अगले सभापति के रूप में मैं भी पेश हूँ। एक सवाल और आ गया जहन में। कल जो मीटिंग हुई थी बहरोड के अंदर, क्या आपको नहीं लगता कि एक एक वार्ड से 2-2, 3-3, 4-4 टिकट मांगने वाले हैं? क्या बगावत के सुर भी सामने आएंगे? हो सकता है कि पार्टी के अंदर भीतरी घात हो? देखो हनुमान जी, अब इसको आप बगावत की तरह सोचते हो और हम इसको हमारी पार्टी के ये मान सकते हो कि आप विकास की तरफ सोचते हैं। एक एक वार्ड से 3-3, 4-4 उम्मीदवार है, इसका मतलब हमारी पार्टी का क्रेज है। लोगों में हमारी पार्टी के प्रति एक स्नेह है कि बीजेपी की टिकट लाने का मतलब 50% जीत हमारी हो गई। तो मैं तो ये मानता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता वार्डों में बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जिसको टिकट मिलेगी सभी लोग उसके साथ रहेंगे, कोई बगावत नहीं होगी, कोई निर्दलीय नहीं लड़ेगा। जिसको पार्टी सिंबल देगी सब कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे और निश्चित रूप से उस वार्ड को जिता के लाएंगे। धन्यवाद। देखते रहें राज24। नमस्कार। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद। हर रसोई की शान आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष
सरसों का तेल, अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड।